Hello student, this is Ankita Chauhan from AJBS International School, Chika. Today we will discuss about chapter 3, various types of quadrilateral. Now, topic types of quadrilaterals. अब हम जो डिस्कस करेंगे वो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है कि कितने तरह के क्वाड्रिलेटरल है। जो फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल है वो है ट्रेपेजम। A quadrilateral with one pair of parallel side is called a trapezium. It means one pair of parallel side, एक पेयर, ठीक है, एक पेयर जो साइड का क्या हो, पैरेलल हो। जैसे कि ये AD पैरेलल है BC के, पैरेलल मतलब जो एक दूसरे के इक्वल हो, ठीक है। तो AB किसके इक्वल है, DC के। तो ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. Now parallelogram, a quadrilateral in which both pair of opposite sides are parallel and equal. Parallelogram में कि जो both pair हैं, जैसे कि AB है DC के और AD है AB है DC के एंड AD पैरेलल है किसके, BC के, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि जो बोथ पेयर हैं, ये इसके हैं ये इसके हैं, क्या है, आपस में पैरेलल हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। AD किसके पैरेलल है, BC के, एंड AB एंड DC किसके इक्वल है, DC के। साइड्स पैरेलल हो और क्या हो, इक्वल हो, तो इट्स कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। नाउ थर्ड, rhombus. A parallelogram having all sides equal is called a rhombus. Rhombus जिसकी सभी साइड्स, all sides क्या हो, इक्वल हो, तो वो क्या है, rhombus है। ABCD is a rhombus in which AB पैरेलल है, AB पैरेलल है DC के, ठीक है, एंड AD पैरेलल है BC के, तो ये आपस में क्या है, इक्वल है। पैरेललोग्राम में क्या है कि एक साइड क्या है, पैरेलल है और दो साइड्स क्या है, इक्वल है। जैसे AB इक्वल है DC के, AD इक्वल है BC के, और इसमें क्या है, सभी साइड्स क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। तो इक्वल है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है। नेक्स्ट है स्क्वायर। A rhombus in which all angle are right angle is called a square. ये rhombus की तरह ही होती है, बट इसमें क्या है, in which all angles, जितने सभी के सभी एंगल्स हैं वो क्या है, राइट एंगल है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, हम स्क्वायर कहते हैं। ABCD इज अ स्क्वायर्स। ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसमें AB पैरेलल है DC के, ठीक है, एंड AD पैरेलल है BC के। AB पैरेलल है DC के, AD पैरेलल है BC के, ठीक है, आपस में अपोजिट साइड्स क्या हैं, पैरेलल हैं। नाउ क्वेश्चन राइज है कि जो एंगल A है, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये तीनों क्या है, इक्वल हैं, बिकॉज ये तीनों फोर एंगल्स जो हैं ये 90 डिग्री के हैं, तो ये क्या है, इक्वल हैं। Now rectangle, a parallelogram in which opposite sides are equal and each angle is a right angle is a called rectangle. Which opposite sides, जिसकी opposite sides क्या हो, equal हो, ठीक है, and each angle is a right angle, और प्रत्येक जो उसका एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री का है। मतलब जो अपोजिट साइड्स हैं वो तो क्या होंगी, इक्वल होंगी, और जो एंगल है वो सभी के सभी क्या है, 90 डिग्री के हैं। इट मीन्स चारों के चारों एंगल, जो फोर एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल है, 90 डिग्री के हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, AB पैरेलल तो हो गई DC के, ठीक है, एंड AD पैरेलल किसके है, BC के। ये तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, आपस में इक्वल। नाउ एंगल ए भी देखो 90 डिग्री का बनता है, BB एंड CB एंड DB, तो फोर एंगल्स किसके इक्वल हो गए, ये हो गए 90 डिग्री के
इक्वल। नेक्स्ट टॉपिक, काइट। अ क्वाड्रिलेटरल विथ टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड इज कॉल्ड अ काइट। जैसे कि ए बी सी डी काइट की शेप में दी हुआ है, इन विच जो ए डी है वो किसके इक्वल होगा, ए बी के एडजेसेंट, ठीक है, साइड्स आपस में इक्वल होंगी। सी डी किसके होगी, सी बी के, ना कि ए डी बी सी के, ऐसे नहीं होगी, ऐसे इक्वल नहीं होगी। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। इट मीन्स ये तो आपस में इक्वल है और ये आपस में इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। जो ये है, ये थ्योरम है। नेक्स्ट ये 5 थ्योरम आपको आपकी बुक में दी हुई हैं, आपके सिलेबस में दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करनी है। जब तक आपको थ्योरम नहीं समझ आएगी तो आप एक्सरसाइज अटेम्प्ट नहीं कर सकते, एक्सरसाइज सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थ्योरम समझ आनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट थ्योरम में कहा है कि स्टेटमेंट गिवन है आपको, द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या हैं, पैरेललोग्राम की इक्वल हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ईच डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या एक डायगोनल पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। थर्ड पॉइंट है द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल। जो अपोजिट एंगल है वो क्या पैरेललोग्राम के इक्वल हैं। 3 स्टेटमेंट गिवन है। तो आपको फर्स्ट में क्या कहा है कि शो क्या करना है आपको कि जो 2 ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं और एंगल ए और एंगल सी, इट मीन्स अपोजिट एंगल, एंगल ए और एंगल सी अपोजिट एंगल है ये, ठीक है ना, अपोजिट साइड अपोजिट एंगल है, तो क्या ये इक्वल है, ये क्वेश्चन में बताना है आपको। तो फर्स्ट तो 2 शो कर लिया आपने, एक डायगोनल से 2 ट्रायंगल बन गई, एक बन गई ए बी सी, एक ट्रायंगल हो गई आपकी ए डी सी, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट का साइन, ट्रायंगल सी डी ए या ए डी सी कुछ भी लिख सकते हो, एंड एंगल ए किसके इक्वल हो, एंगल सी के, ये आपको क्या करना है, शो करना है। नाउ प्रूव करो अब, लेट ए बी सी डी बी पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है। ड्रॉ इट्स अ डायगोनल ए सी, एक पैरेललोग्राम हमने बनाया, ठीक है, माना, और उसमें हमने एक डायगोनल ए सी कर दिया, ड्रॉ किया। नाउ ट्रायंगल हमें ए बी सी एंड सी डी ए ट्रायंगल हमें मिली है, वी हैव। अब हमें क्या, हमारा जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है, एंगल 2 की, इट मीन्स ये कौन से हैं, अल्टरनेट एंगल। नेक्स्ट एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 की, ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल है। एंड ए सी दोनों ट्रायंगल्स में एक ही साइड कॉमन है, ठीक है। तो ये कौन सा बन गया, ये बन गया 2 एंगल हो गए आपके पास और एक साइड, यानी कि एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। 7th क्लास में हमने ये प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, साइड एंगल एंगल एंगल, एंगल साइड एंगल। तो वो जब भी हमें ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना हो, इक्वल प्रूफ करना हो, तो हम क्या करते हैं, उसके इन्हीं एंगल साइड एंगल या साइड के थ्रू ही हम उसे प्रूव करते हैं। तो अब हमें यहाँ पता है कि 2 एंगल हमें मिल रहे हैं और एक साइड कॉमन मिल रही है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट होगी, एंगल साइड एंगल से। तो इट मीन्स जब ये प्रूव हो गया है, ठीक है, कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ए बी जो है उसने कहा था कि अपोजिट साइड्स क्या हैं उसकी, पैरेललोग्राम है। ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, एंड बी सी किसके इक्वल है, डी ए के। ए बी इक्वल है डी सी के, बी सी इक्वल है डी ए के, और एंगल बी एंगल डी, ठीक है। तो ये इक्वल है, यही हमें प्रूव करना था और ये प्रूफ हो गया।